व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन के वर्ड सब लोगों ने सुना होगा आज तक, बट एक्चुअल मेडिटेशन क्या होता है शायद हम लोगों को पूरी तरह नहीं पता होगा, या किसी को पता होगा तो फिर आधा अधूरा पता होता है। तो मेडिटेशन करते हैं जो लोग बोलते हैं, तो मेडिटेशन कभी किया नहीं जाता है, मेडिटेशन लग जाती है। जब हम योग करते हैं तो योग की अष्टांग योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है कि 8 योग है। योग की जो 8 अंग है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान जो होता है 7वां नंबर पे आता है, जिसको हम मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। तो जब हम मेडिटेशन की स्टेज तक जाना होता है तो हमें ये 6 अंग को क्रॉस करके जाना पड़ता है। बट आज के टाइम में हम लोग जो भी प्रैक्टिस करते हैं तो स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि हमें स्ट्रेस है तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, बट वो मेडिटेशन प्रैक्टिस भी गलत होती है, क्योंकि जब तक आप यम नियम के अभ्यास नहीं करते और आसन प्राणायाम के अभ्यास नहीं करते, तब तक हमारे बॉडी उतना लाइट नहीं बन जाता है कि मेडिटेशन कर सके। तो मेडिटेशन करने के लिए हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को प्रिपेयर करने के लिए ऋषि मुनियों ने ये 6 अंग उससे पहले दिया हुआ है कि यम और नियम पहला जो 2 अंग है उसमें भी 4-5 उसका पार्ट है। यम में है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, आप किसी के प्रति कोई भी हिंसा की भाव ना रखना। अहिंसा, सत्य, सत्य हमेशा बोलना है, मन में भी किसी के बारे में असत्य नहीं बोलना है और सोचना भी नहीं है। तो योग जो होता है, योग ये सारे चीज़ में बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। चोरी ना करना मतलब कि हम लोग सब लोग ऐसे नहीं है कि चोर है, बट अगर हम मन में किसी की चीज़ों को देख के अगर हमारे अंदर लोभ पैदा होता है, अगर हमारा आकर्षण उस चीज़ के प्रति जाती है, अगर कोई अच्छे कपड़े पहने हैं और हमको वो अच्छा लग रहा है, हमें मन हो रहा है वो चीज़ें खरीदने, तो वो भी चोरी है। योग यही बोलता है कि किसी की चीज़ों के ऊपर लोभ नहीं करना है, जो आपके पास है उसी पे आप संतुष्ट रहें। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात ये नहीं है कि हम लोग ब्रह्मचर्य मेंटेन करके कोई हिमालय में बैठेंगे या कोई पहाड़ में जाएंगे। ब्रह्मचर्य इन द सेंस कि आप कोई भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, उसमें पूरी तरह फोकस्ड और पूरी तरह हम उसमें अटेंशन दे के करें। तो ब्रह्मचर्य की जो पालन किया जाता था पहले ज़माने में, तो ब्राह्मण घर के जो लड़के होते हैं उनकी जनेऊ किया जाता था, उसके बाद उनका 4 स्टेज आती थी, उसमें फिर वो ब्रह्मचर्य का एक स्टेज आता था, उसके बाद फिर संन्यास होता था, वो अलग चीज़ है। बट ब्रह्मचर्य को योग में जो महर्षि पतंजलि ने बोला है कि आप कोई भी चीज़ें कर रहे हो तो उसको पूरी तरह डिसिप्लिन के साथ करो। मेन है कि डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य अर्थात डिसिप्लिन। फिर होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है कि आप किसी चीज़ को भय नहीं करना। भय अगर हम करते हैं तो हम योग की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम योग जो होती है, योग ऐसा नहीं है कि हम योग के अभ्यास कर रहे हैं तो रोज़ बोल रहे हैं कि हम योगा कर रहे हैं। योगा नहीं है ये, हम आसन और प्राणायाम के अभ्यास कर रहे हैं, और ये सारे जब समाधि की स्टेज में आता है तब होता है, उसको योग कहलाता है। तो योग वही बनता है जब ये 7 अंक को क्रॉस करके 8वां अंक तक पहुंच पाता है। मेडिटेशन की जो मतलब कि बताया गया है कि अलग अलग रिलीजियन में अलग अलग तरीके से बताया गया है। बुद्धिज्म में जैसे विपासना मेडिटेशन बताया गया है, और सिखिज्म में, जैनिज्म में, इनकी अलग अलग तरीके से होती है। कोई प्रेयर कर रहा है, और प्रेयर अर्थात कि आप प्रेयर कर रहे हो तो कंसंट्रेट करके अगर एक जगह पे बैठ के प्रेयर कर रहे हो, तो वो भी वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है कि यही है उसकी डेफिनेशन और इसी को ही मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन अर्थात कि फोकस करना, कोई भी एक चीज़ पे फोकस करना। अगर आप काम भी कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो, अगर कोई पार्क में जाके आप वर्क कर रहे हो और वर्क के टाइम पे आप फोकस कर रहे हो अपने ब्रीथ पे, अपने बॉडी पे, तो दैट ऑल्सो कॉल्ड मेडिटेशन। हम लोग अभी वॉकिंग मेडिटेशन के नाम से भी काफ़ी जगह ये प्रचलित है। अभी काफ़ी सारे आश्रम में वॉकिंग मेडिटेशन कराते हैं, जैसे जिंदल नेचर क्योर में भी वॉकिंग मेडिटेशन मॉर्निंग में होती है, सामूहिक वॉकिंग मेडिटेशन। साइंस आज मेडिटेशन को अलग तरीके से समझता है और साइंस उसको अलग तरीके से रिसर्च कर रहा है। तो इसमें जैसे
अब कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च हो रही है तो उसमें वही चीज़ें बताया जाता है, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया जाता है कि आप अटेंशन लाओ और कंसंट्रेशन करो। कोई भी चीज़ को अगर आपको मेमोरी को कंसंट्रेट करके मेमोरी को स्टेबल कर सकते हो। वैसे सबको पता है 6 साल उम्र तक हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, बट उसके बाद जो याददाश्त कमज़ोर होती है क्योंकि हम बहुत सारे मल्टीपल वर्क्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा अटेंशन दूसरी मल्टीपल चीज़ों में लग जाती है। तो जो चीज़ में हम फोकस करना चाहते हैं उसमें नहीं कर पाते, या तो कुछ एज के बाद, जैसे 40 ईयर्स के बाद आजकल लोगों को याददाश्त कमज़ोर होने की लगी है, जिसको अलग अलग तरीके से नाम दिया जाता है कि उनको मतलब उसको डिमेंशिया नाम से बोलते हैं। तो उस तरीके से कुछ ये मेडिटेशन के थ्रू हम किस तरीके से अपने कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करके हम हमारी जो फोकस है एक चीज़ में रख के आगे बढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली कोई भी चीज़ें कोई भी कर रहा है, मतलब कि हम लोग अभी अगर कोई पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहा है तो उसकी अल्टीमेटली जो मतलब कि अल्टीमेट बात यही होता है कि पैसे कमाना, खाना खाना, शांति में रहना। बट आज के टाइम में कितने लोग शांति में रह रहे हैं? तो कोई चीज़ें हमारे फुलफिल होती है, कोई विश फुलफिल होती है, हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गया, फिर उसके बाद और कोई विश हमारे मन में आ जाती है। तो ये विश को अगर आप तक कहीं भी ब्रेक नहीं लगा है तो आपके मन में कभी भी लास्ट टाइम तक आपके शांति नहीं आएगी। और जैसे बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि आपकी शांति तब होगी जब आप अपने अंदर झांक के देखेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। तो उसी के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया जाता है। अभी के टाइम पे जितना हमारा रिसर्च हो रहा है, ज़्यादातर रिसर्च इसलिए हो रहा है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ को ठीक करने के लिए मेडिटेशन का क्या काम है, क्या रोल है। तो देखा गया है काफ़ी सारे स्टडीज़ में कि हमारे जो डेल्टा वेव है और थीटा वेव है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस मेडिटेशन करने वालों में और नहीं करने वालों में डिफरेंस आते हैं। और हमारे जो ऑक्सीजनेशन लेवल भी है ब्रेन में, तो वो भी नहीं करने वाले मेडिटेशन और जो करने वाले हैं उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। ये कुछ रेफरेंस है जो मैंने रिसर्च के रेफरेंस से इसमें डाला है, और अलग अलग चीज़ों पे स्टडीज हुई है, जैसे कंसंट्रेशन के लिए, कुछ डिजीज़ को ठीक करने के लिए, डिमेंशिया जैसे प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। ये है मेडिटेशन की टेक्निक। जो मेडिटेशन की टेक्निक अगर हमें पता नहीं है, जैसे मैंने बोला कि लोग बोलते हैं मेडिटेशन करते हैं, तो एक्चुअल मेडिटेशन नहीं करते हैं, मेडिटेशन लग जाती है। तो वैसे टेक्निक अगर आपको सही से नहीं पता हो तो मेडिटेशन लगना तो दूर की बात है, करने के लायक भी हम नहीं रहते। तो अगर हम बैठे हैं और गलत पोजीशन में बैठे हैं, गलत पोस्चर में है, और हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, मेडिटेशन की प्लेस क्या होनी चाहिए, उस तरीके से चीज़ों को अगर हम ध्यान ना दें तो फिर मेडिटेशन सिर्फ नाम की रह जाती है। मेडिटेशन के लिए सिर्फ टाइम हमारा वेस्ट होता है। और मेडिटेशन में हम लोगों को मोस्टली फोकस ब्रीदिंग पे ही करनी होती है। स्टार्टिंग का जो मेडिटेशन का हमारा मतलब कि अभ्यास होती है, प्रैक्टिस होती है, तो पहले अगर किसी को कुछ भी नहीं आती है, मतलब मेडिटेशन का मतलब कि फर्स्ट चीज़ भी नहीं आती है, फर्स्ट प्राइमरी स्टेज, तो उनको सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करके हम मेडिटेशन करवा सकते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस में उनको ला सकते हैं। और मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करने में हमें महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की स्थिति में आके आंखें बंद करने से, जैसे आंखें बंद करते हैं, हजारों थॉट्स आने लगता है। और वो थॉट्स ऐसे होते हैं, कुछ हमारे वर्क रिलेटेड हो, या कुछ प्रेजेंट रिलेटेड हो, कुछ पास्ट रिलेटेड हो, या कुछ फ्यूचर की हमारे विश है उसके रिलेटेड हो, थॉट्स आने लगते हैं। तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? हम सीधा बोलते हैं कि मेडिटेशन में बैठ के, कुछ इंस्ट्रक्टर ऐसे भी करते हैं, जैसे मेडिटेशन के लिए जैसे पार्टिसिपेंट्स को बिठा दिया और वो सीधा बोलते हैं कि आपके अंदर जितना भी थॉट्स आ रहा है उसको रोको। एक्चुअल में मेडिटेशन में थॉट्स को रोकना नहीं होता है। जो मेडिटेशन करने के टाइम में आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उसको आने दीजिए, फिर उसको जाने दीजिए। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको कुछ देर के लिए भी नहीं रोकना है अपने अंदर, बस वो फ्लो की तरह आए और चले जाए। जो चीज़ें रुक जाती है वो चीज़ें गंदगी फैलाती है। तो इसलिए जब पानी कहीं भी रुकता है तो वहाँ पे गंदगी हो जाती है। तो वैसे पानी अगर नदी है, झरना है, वो पानी
फ्लो की तरह जाती है, तो वहाँ पे आपके चीज़ें क्लीन वाटर हमें मिलती है। वैसे ही हमारे जो थॉट्स है, उस थॉट्स से हमें भी क्लीननेस मिल जाएगी जब हम उसको आके रुकने ना दें और जाने दें। तो कोई भी थॉट्स आपके अंदर आ रही है तो उसको कुछ सेकंड के लिए भी नहीं रोकना है, उसको आने दें और जाने दें। मैं बस ये टेक्निक से आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जब भी मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कि कुछ कंसंट्रेटिव और जनरेटिव, रिसेप्टिव, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के लिए हमारे 4 इसका जो कंपोनेंट है। तो ये फोकस, हम ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है हमें। फिर उसके बाद हमारे क्वालिटी कैसे, मतलब कि अपने अंदर जब भी आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम आप पूरी तरह सरेंडर कर लीजिए। आप क्या हो उसको नहीं सोचना है कि मैं हूँ, ये मैं वाले भाव है, इसको बिल्कुल सरेंडर करके आपको पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। और किसके पास होना होगा? जहाँ आप बिलीव करते हैं। इवन अगर आप पेरेंट्स को बिलीव करते हैं, आप पूरी तरह वहीं पे समर्पित हो जाइए आंखें बंद करके। अगर आप गॉड को बिलीव करते हैं तो गॉड के पास हो जाइए। कोई अगर आप भगवान को बिलीव करते हैं तो उसी टाइम आप उनको याद करें और पूरी तरह आप अपने आप को सरेंडर कर ले। और अंदर ही माइंड में आपको काइंडनेस की भाव लाना पड़ेगा। पूरी संसार में आपको किस तरीके से काइंडनेस भाव के साथ बदल सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में सोचना है आपको। अब अगर अपने अंदर ही मैं के भाव रहेगा तो फिर आप मेडिटेशन की तरफ आगे भी नहीं बढ़ सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमें हमेशा ये मैं वाली भाव जो है छोड़ना होता है। इसके लिए सु हम की बात कहा गया है। सु अर्थात आप जब ब्रीथ इन करते हैं तो वो सु की आवाज़ आती है। ये नेचुरल आवाज़ है जब आप ब्रीथ करते हैं। अभी अगर शांति से बैठ के आप ब्रीथ करेंगे और फोकस करेंगे अपने ब्रीथ पे, तो आपकी उसकी आवाज़, जो इनहेल की आवाज़ है, सो आता है। और जब हम छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसकी आवाज़ हम आता है। इसका अर्थात है सो अर्थात परमात्मा, अर्थात पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको आप इनहेल के साथ अपने अंदर धारण कर रहे हैं। और एक्सहेल के साथ हम का अर्थात मैं के भाव जो रहता है उसको हम बाहर निकालते हैं। जिसमें नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, उसको हम के साथ बाहर निकालते हैं। तो ये आपको जब भी मेडिटेशन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ को आपको फर्स्ट फोकस करना है। और इसको जैसे आप 3-4 बार ब्रीथ के साथ करने लगेंगे तो एकदम से आपकी माइंड कंसंट्रेट होने लगेगा और ब्रीथ पे पूरी तरह फोकस हो जाएगा। फिर आपको मैं जो इंस्ट्रक्शंस दूंगी उसके ऊपर पूरी तरह आके टिक जाएंगे, मतलब कि आपको और दूसरे जो थॉट्स आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे। कुछ हमारे वेद शास्त्र है, जैसे उपनिषद है, तो वहाँ पे सारे वेद 108 उपनिषद है, 4 वेद है और बहुत सारे आरण्यक है, ब्राह्मण है। तो वो सारी चीज़ों में मेडिटेशन के बारे में कहीं ना कहीं उसका मतलब उल्लेख है। जैसे भगवत गीता में भी मेडिटेशन के बारे में, कर्म योग और राजयोग, भक्ति योग के बारे में लिखने के साथ साथ भी वहाँ पे भी हमारे मेडिटेशन के बारे में लिखा गया है। जैसे भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, वहाँ पे भी मेडिटेशन, ध्यान योग के बारे में भी बताया है। तो ध्यान योग को सबसे श्रेष्ठ योग माना जाता है, क्योंकि जब ध्यान करने लगते हैं वहाँ पे सब चीज़ें खत्म हो जाती है, सब चीज़ें खत्म हो जाती है। सिर्फ आप समर्पित हो जाते हैं भगवान के साथ, अपने आप को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जिसमें हम श्रुति और स्मृति के बारे में बताया गया है। श्रुति अर्थात आप सुन के इस चीज़ को याद रखते हैं, जिसमें आप मतलब कि कोई भी चीज़ें हम वेद या शास्त्र की या तो मेडिटेशन की नॉलेज को सुनते हैं, उसको श्रुति कहते हैं। और कुछ स्मृति है जिसको हम रिमेंबर, मन याद रख के करते हैं। कुछ चीज़ें हम याद रखते हैं, उसको स्मृति बोलते हैं, मेमोरी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। 108 उपनिषद मैंने बताया था, जैसे मुक्ति को उपनिषद है, वो उसके बाद मुंडका उपनिषद है, काफ़ी सारे उपनिषद है, जिसमें से 10 उपनिषद को मेन माना गया है। और 10 उपनिषद में पूरी तरह इस मेडिटेशन के बारे में, ध्यान योग के बारे में बताया गया है। ये सारे रेफरेंस है उपनिषद के, कौन सी चैप्टर में है उसके भी रेफरेंस मैंने इसमें डाला है।
टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, अभी के टाइम में जो भी मेडिटेशन हम करते हैं तो उसमें ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है और विपासना है जो बुद्धिज्म लोग करते हैं, और योग निद्रा है। योग निद्रा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि योग निद्रा की प्रैक्टिस से ही, योग निद्रा फर्स्ट है और लास्ट भी है, क्योंकि योग निद्रा की प्रैक्टिस के बिना आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो योग निद्रा से हम लोग अपने आप की कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन की स्थिति में हम आ पाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मेडिटेशन, इसमें हमारे अटेंशन को फोकस करना होता है, ब्रीथ को पूरी तरह रिलैक्स करना होता है। जैसे मैं ब्रीथ इन बोलूँगी तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, क्योंकि आप जब भी स्पीड सांस लेंगे तो उस स्पीड सांस में आपकी काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, तो इसलिए जितनी स्लो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकते हैं। और आपको अच्छी तरह शांत से बैठना है और कंफर्टेबल पोजीशन होना चाहिए। तो मैं जानती हूँ आज चेयर में है तो आप लोग को पूरी कंफर्टेबल नहीं होंगे, बट अपनी बॉडी को जब ढीला छोड़ेंगे तो आपको कंफर्टेबल अपने आप महसूस होगा। और एटीट्यूड मैंने जो बताया था कि आपको पूरी तरह सरेंडर करना है अपने आप को। मेडिटेशन से हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये सब मोस्टली सबको पता है। हेल्थ रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ पे उसका इफेक्ट रहता है, माइंड के कंसंट्रेशन के लिए अच्छा रहता है और ब्रीदिंग की एफिशिएंसी के लिए अच्छा रहता है, और मतलब हमारे कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट रेट के लिए, और इमोशनल और मेंटल बेनिफिट्स भी इसमें काफ़ी सारे होते हैं। स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा है कि स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए सबसे अच्छी तरीका है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस। थैंक यू। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। Ma'am, you word है mindfulness. That's